जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में, जिनकी बात नहीं हो रही, सेपरेशन में है, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, अगर जिनको ब्लॉक करके रखा है तो क्या वो अनब्लॉक करना चाहते हैं। आज हम देखने वाले हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, जिसको आप एक पल भी भूल नहीं पाते, क्या वो आपको मिस करते हैं। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जीए बीएफ डिवोर्सी, कोई भी देख सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले कोई भी देख सकता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस बताएं, अगर मुझे आप लोग लाइव देखना चाहते हैं, क्या मुझे लाइव आना चाहिए, और अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मैं लाइव आऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, सॉरी, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। द हाई प्रीस्टेस। फोटो में है सेवन ऑफ कप्स। साइन एरिस, लीव सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं जो अपने मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपसे ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी दी, आपको इग्नोर किया है, दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। कुछ ये घमंडी हो सकते हैं, जिद्दी टाइप के हो सकते हैं, कुछ निगेटिविटी का शिकार हो गए, तो अपनी फैमिली से इनका दिमाग भटक गया है, मन भटक गया है और दूसरी तरफ ही चले गए। किसी तीसरे की वजह से आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया, अचानक ही इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया, अचानक ही सब कुछ तोड़ दिया, बिखर गया रिश्ता, बहुत बुरी तरह से बिखरा है। और इसी चीज़ का इनको रिग्रेट है कि मैंने अच्छा खासा रिश्ता खराब कर दिया। हो सकता है किसी का डिवोर्स हो गया है या किसी का ब्रेकअप हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता था और इनके इग्नोरेंस की वजह से ये रिश्ता टूटा है। कहीं ना इन्होंने जिद में आके, घमंड में आके इस रिश्ते पे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी वर्क करना जरूरी नहीं समझा, दूसरों की तरफ अक्सर ये भागते रहे। प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन इनकी प्लान फ्लॉप हो जाती है। बहुत दूर तक का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक करना है मुझे, सब सही करना है मुझे, और इनको इसी बात का रिग्रेट है कि जितने एफर्ट इन्होंने लगाए हैं इस रिश्ते में उतने सब बेकार गए, व्यर्थ गए। और जो एस ऑफ कप्स, इन्होंने कोशिश की कि मैं अपना प्यार दिखाऊं, कोई एक्शन लूं, लेकिन कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आए। दिल में प्यार है, केयर है आपकी, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन किसी तीसरे की वजह से इन्होंने सब बेकार कर दिया। या हो सकता है किसी के बहकावे में आ गए और अपनी फैमिली से भाग रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं।
हो सकता है किसी तीसरे बंदे ने बहुत बुरी तरह से इनको अपनी बातों में ले लिया और आप दोनों का रिश्ता खराब करा दिया, तुड़वा दिया, ब्रेकअप करा दिया। जब तक कोई तीसरा बंदा बीच में नहीं आता या कोई ईगोइस्ट नहीं होता, तब तक कोई रिश्ता खराब नहीं होता। अब आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जैसा हो वैसे ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें ऐसे दिख रहा है कि ईगो की वजह से भी रिश्ता टूटा है। इनका ध्यान कभी इस रिश्ते की तरफ था ही नहीं, दूसरों की तरफ ज्यादा ध्यान थे। इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने दिया नहीं है कभी, और जितना प्यार आपने इनको किया उतना प्यार इन्होंने आपको दिया नहीं। किसी किसी की फैमिली यहाँ पे थी, उनसे इन्होंने ब्रेकअप किया है या लॉन्ग डिस्टेंस बनाया, आजकल उनसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है किसी किसी ने सडनली ब्लॉक कर दिया है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। किसी का रिश्ता देखो 3 साल पुराना है, किसी किसी का 10 साल पुराना हो सकता है, किसी का 2 साल है, किसी का 7 साल हो सकता है, किसी का 6 साल पुराना हो सकता है। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं देने की वजह से जो प्यार आप इनसे डिजर्व करते थे वो इन्होंने कभी दिया नहीं। ऐसा नहीं कि आप खूबसूरत नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, समझदार नहीं। कभी कभी होता है कि इंसान जब कोई अच्छा बंदा मिल जाता है ना तो उसकी केयर नहीं करता, उसकी कीमत बहुत सस्ते में लगा लेता है। और जो इंसान इनसे दूर भागता है ना, वो बस उसके पीछे हो लेते हैं कि भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इनके लिए बाउंड्री सेट कर रखी है, अब आप नहीं चाहते हैं ये आपके पास आए, क्योंकि शायद इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है, अचानक ही रिश्ता खत्म किया है। आपको ना जीने लायक छोड़ा, ना ही मरने लायक छोड़ा, आप ऐसी स्थिति में जी रहे हैं। अब ये एनर्जी किसकी है आई डोंट नो। आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आप अपनी फुल पावर में, आप भी अब स्ट्रांग हो गए हैं। हो सकता है इनसे दूर जाने के बाद में आपने सेल्फ लव करना सीखा हो, खुद पे ध्यान दिया हो और खुद स्ट्रांग बन गए। तो आप चाहते हैं कि मैंने बाउंड्री सेट कर रखी है, अब तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मैंने जीना सीख लिया तुम्हारे बिना, तुम आओ तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं आओ तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा आप दिखाते हैं, लेकिन दिल से आज भी इनको आप चाहते हैं, ये क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। आप फुल पावर में हैं, आपसे डरते भी हैं। हो सकता है इनकी माँ हो या इनकी मदर हो या इनकी वाइफ या हस्बैंड, कोई भी हो सकते हैं, उनसे डरते हैं, आपसे भी डरते हैं। ये चाहते हैं कि मेरे अंदर इतना करेज, इतनी हिम्मत आ जाए, इतना स्ट्रांग हो जाऊं मैं कि इस रिश्ते के लिए खड़ा हो सकूं या खड़ी हो सकूं, आगे बढ़ा सकूं, उसके सवालों का जवाब दे सकूं। क्योंकि आप इनके जब तक सवाल जवाब नहीं कर लेंगे, आप इन्हें आगे नहीं बढ़ देंगे। आपने सब कुछ छुपा के रखा है, सब हाइड कर लिया है, कुछ आप बताते नहीं, लेकिन आप अंदर से बहुत प्यारे हैं, बहुत केयर करते हैं, इनकी फिक्र करते हैं, बहुत लॉयल हैं इनके लिए, और अंदर से बहुत प्योर है इनकी, आपकी फीलिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है। ये आपके साथ आना तो चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, घूमने फिरना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे डरते हैं, कहें कैसे, क्योंकि रिश्ता खत्म करके यही गए हैं, इन्होंने ही अपनी तरफ से रिश्ता खत्म किया है। और आपने इनसे सब कुछ छुपाना छोड़ दिया, मतलब सब कुछ छुपाना, हाइड करना, आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है। अब आप अपने दिल की बात नहीं बताते, इनसे बात नहीं करते, इनको पता नहीं चलता कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे करके बाउंड्री तोड़ के मैं उसके पास जाऊं। इन्होंने युगों में आके आपसे मूव ऑन किया है, एंजॉय आप साथ करना चाहते हैं, लेकिन अब एफर्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, आपसे नजरें मिलाने की इतनी हिम्मत नहीं है इनकी कि आपके पास कैसे आए। ये बाउंड्री तोड़ के आपके पास आना चाहते, कुछ भी करके आपसे मिलना चाहते, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप भी इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आप भी इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। तो ये बहुत कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सच में मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए
या मुझे इसका वेट करना चाहिए या कोई एक्शन लेना चाहिए, या वो खुद ही मुझे कॉल मैसेज करेगी। लेकिन जब आपके पास आने का सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनको आप कुछ बताते नहीं, कुछ दिखाते नहीं, कि आज भी आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, प्यार करते हैं, नहीं करते। इनको आपके दिल की बात पता नहीं चल रही, आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो अब ये वो कहते हैं ना कि तोते राजा की जान एक पिंजड़े में होती, कैसी कहावत है वो, ऐसे ही इनका हिसाब है। ये फड़फड़ा रहे हैं आपसे मिलने के लिए कि मुझे उसकी तरफ जाना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे कैसे भी करके क्लियर करना है, मुझसे गलतियाँ हुई है, मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब आप इनको भाव नहीं दे रहे, इनको चेज़ नहीं कर रहे, इनके पीछे पीछे नहीं जा रहे। तो अब इनको ये हो रहा है कि आप इनको चेज़ क्यों नहीं कर रहे। पहले आप इनके पीछे पीछे घूमते थे, ये गलतियाँ करते थे, आप माफ़ कर देते थे, फिर गलती कर देते, फिर माफ़ कर देते थे। तो अब आप ऐसा नहीं कर रहे। इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए हैं, आपको इन्होंने खो दिया है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पर है कोई। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने रिश्ता तोड़ा है अचानक से। उसकी वजह से आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, दरार आई है और रिश्ता खत्म हुआ है। और अब इनके दिल में आपके लिए जो इमोशंस हैं, जो प्यार है, जो केयर है, वो निकल के बाहर आ रही है। दिखाना चाहते हैं कि मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ, आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। पास्ट में अभी नहीं लगता इतना प्यार करते थे। स्टॉक बहुत कर रही है आपको कि आप इनको सच्चाई क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं दिखा रहे हैं वो प्यार, वो केयर, वो इमोशंस कहाँ चले गए आपके। तो वो फिर से ये देखना चाहते हैं कि वो प्यार, वो इमोशंस कहाँ है। इनको आपसे अब ट्रू लव होने लगा है, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, प्यार है, केयर है, ठीक है। और डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से हुई, या तो इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी इनका दिल तोड़ा है, या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अभी भी मौजूद है, ये गई नहीं है। कंफ्यूज है पूरी तरह से, क्लैरिटी दें तो दें कैसे, कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है इन्हें किसके पास जाना है। आपकी तरफ आते हैं तो इनको लगता है कि प्यार मेरा सच्चा वो है, थर्ड पार्टी की तरफ देखते हैं तो हो सकती है वो कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी हो सकती है, जिद्दी टाइप की, अपनी बात मनवाने वाली। आप इनकी डिजायर हो सकते हैं, ये इमोशनल है आपके लिए, कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि कहाँ गलती की है मैंने, ठीक है, क्या किया है मैंने, मेरी गलती बताओ। हो सकता है जिम्मेदारी को चलते भी थोड़ा दब गए, उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं ये, तो थोड़ा घबराते हैं, इनकी इज्जत है समाज में, नेम फेम सब हो सकता है, तो थोड़ा ही घबराते हैं कि कहीं इज्जत दांव पे नहीं लग जाए। तो थोड़ा ये समाज का भी डर करते हैं, लोगों का भी डर करते हैं, इस वजह से थोड़ा खामोश हो जाते हैं। कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाहते हैं, बहुत स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, इनका ध्यान आपकी ही तरफ रहता है, चाहे ये कुछ भी करें, लेकिन इनका ध्यान आपकी ही तरफ रहता है, ये आपके ही बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर ऑनलाइन आते हैं, कितनी देर आपकी डीपी चेक करते हैं, आपको स्टेटस देखते हैं। हो सकता है आप इनसे हाइड करके रखते हैं तो इन्हें कुछ पता नहीं चलता, तो इसका ये देख देख के ऐसी हो गई इनकी हालत भिखारी जैसी कि ये मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत एफर्ट लगा लिए, बहुत कुछ कर लिया, उसकी तरफ से कोई संदेश नहीं, कोई कॉल मैसेज नहीं, अकेले में कहाँ तक ये सब करूँगा। और आपने अपने आप को बिल्कुल हाइड कर लिया, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे इनकी तरफ, बस आप तमाशा देख रहे हैं इनका कि इनका कॉल मैसेज कब आता है, कभी आपसे बात करते हैं, कभी आपके पास आते हैं। और अच्छी बात है, आप इनको चीज़ बिल्कुल मत करिए, ये आपकी तरफ आएंगे, तेजी के साथ बढ़ेंगे, आपके पास आएंगे, ये आपसे कम्युनिकेशन भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। क्योंकि इंसान को थर्ड पार्टी में जाने की बड़ी जल्दी रहती है आजकल, एक से मन नहीं भरता, दूसरों से बात करना शुरू कर देते हैं, जब दूसरा ट्रिगर करते हैं, धोखा दे के जाते हैं, पुराने वाले प्यार की फिर याद आ जाती है इनको, तो फिर उसके पास जाने की कोशिश करते हैं।
फिर पुराना रिश्ता याद आने लगता है, जब उधर से ट्रिगर मिलता है तो धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है, तो पुराना प्यार याद आने लगता है। ठीक है, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ में, ईगोइस्ट हो सकते हैं, दिखाते कुछ नहीं है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, स्ट्रेंथ चाहते हैं कि हिम्मत आ जाए मेरे अंदर इतनी। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली देखते हैं कि हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, और ये हाइड करके रखते हैं, ऐसे दिखाते नहीं, ईगो में आके ये ऐसे दिखाते कि आपके बिना बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पड़ी है आपकी, लेकिन ये हर पल आप पे नज़र रखते हैं, आपके ही बारे में सोचते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन ये इनको आपको ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने देर कर दी तो वो आगे बढ़ जाएगी, शादी कहीं और हो जाएगी और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, थर्ड पार्टी के चक्कर से मैंने सब कुछ खराब कर लिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तो ये मन ही मन, दिल ही दिल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ भी करेंगे रिश्ते को सही करने के लिए, चाहते हैं कि इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि मैं अपना रिश्ता फिर से सही कर सकूं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, फिर से वर्क करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ईश्वर की ब्लेसिंग मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए, ईश्वर का सपोर्ट मिल जाए कहीं से, कुछ भी करके, तो मैं ये रिश्ता बिल्कुल सही कर दूंगा, सही कर दूंगा, ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, इस रिश्ते से फिर से मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इन्हें आना होगा तो बहुत जल्द आएंगे, हो सकता है 1 हफ्ते में आ जाए, 1 मंथ में आए, 4 हफ्ते में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, देखते हैं कब तक आ सकते हैं आपके पास। हमें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर ये आपके पास आने का सोचेंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में बहुत डोमिनेटिंग, बहुत पावरफुल है, जो भी है। जून मंथ, जनवरी मंथ तो बहुत आगे चला गया, मई से जून तक आ सकते हैं, नेक्स्ट वेडनेसडे, विद इन 6 मंथ, सॉरी 3 मंथ, मई मंथ, और ये नेक्स्ट मंडे, ये कुछ मंथ और डेट निकले हैं जिसमें आपके पार्टनर आने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, अगर इन्होंने ब्लॉक किया अपनी तरफ से तो अनब्लॉक कर सकते हैं आपको, ये आ सकते हैं आपसे मिलने, आपसे बोल सकते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे कॉल मैसेज करो, या खुद ही कॉल मैसेज करें आपके लिए। ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि ये जल्द से जल्द कोई कॉल मैसेज करेंगे आपको, हम चाहते प्रे करते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो उनके पार्टनर उनके लिए कॉल मैसेज करें, और जो मेरे व्यूवर बहुत परेशान हैं उनसे बात करने के लिए, तो आप सबकी बात हो जाए। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।